हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया की G20 के बाद ना सऊदी अरबिया से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सुनना चाहिए आपको। देखो, जब G20 खत्म हो गया था ना, पूरे वर्ल्ड लीडर्स वापस अपने देश को चले गए थे, सिवाय कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के, क्योंकि इनके साथ एक फ्लाइट की ग्लिच हो गई थी। बहुत ही बड़ी टेक्निकल ग्लिच हुई थी इनके फ्लाइट के साथ, तो इन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया था। कोई ऑफिशियली रुकने का फैसला नहीं किया गया था। और वेराज मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी G20 के बाद इंडिया में ही रुकने का फैसला किया था। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि इन्होंने यहाँ क्यों रुका। देखो, जब वर्ल्ड लीडर्स इतने ज्यादा एक दिन एक कंट्री में रुकते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक बड़े लेवल पर प्लानिंग चल रही होती है। बंद दरवाजों के पीछे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। तो यहाँ सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसा ही किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने G20 के बाद अगले ही दिन डायरेक्टली पीएम मोदी के साथ एक इमीडिएटली बायलैटरल मीटिंग की, और इस मीटिंग में ना इंडिया और सऊदी अरेबिया के डेलीगेशंस भी शामिल थे। इसमें एक प्रॉपर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह एंड सऊदी एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बीच में। इस मीटिंग को नाम दिया गया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग। ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं है, इसे आप नॉर्मल मीटिंग मत समझ लेना। यहाँ पर हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, बिजली प्रोवाइड करेगा, जो समंदर के अंदर से होते हुए इंडिया से सऊदी अरेबिया को जाएगा। मैं आगे इसके बारे में डिटेलली बोलूंगा, बात करूंगा। साथ ही इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में बायलैटरल कॉर्पोरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फूड एंड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। एक सेकंड, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये जो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना, ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट हुआ है। इससे आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एग्रीमेंट से कंपेयर मत कर लेना। वो अलग है, ये अलग है। हमने जो एग्रीमेंट किया है वो इससे बिल्कुल सेपरेट है। किसी भी कंट्री का इंटरफियर नहीं हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, एक टाइम पे ना हम सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट करते थे, एंड एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सऊदी अरेबिया को कम ही एक्सपोर्ट करता था, वेराज सऊदी अरेबिया हमको ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो अब ये जो है ना, ये बदलने वाला है। यहाँ बायर सेलर का जो रिलेशनशिप है ना, ये बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। क्योंकि अब इंडिया जैसा सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेस करता है ना, सेम सऊदी अरेबिया भी अब इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करेगा, बिजली परचेस करेगा। सुनने में कितना अच्छा दिख रहा है ना यार। मतलब एक टाइम पे हम सऊदी से कुछ लेते थे, अब ये टाइम सऊदी हमसे कुछ और ही ले रहा है। लेकिन यहाँ सऊदी अरेबिया ने दो ऑप्शंस रखा है इंडिया के सामने। इंडिया से सऊदी अरेबिया तक जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाई जाएगी ना, ये इंडिया से ओमान को टच होते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन को इंडिया से UAE को टच होते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचाया जाएगा। तो जो भी बेटर होगा वो यही सेलेक्ट किया जाएगा। सऊदी अरेबिया इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी लाइन को ओमान से गुजार कर लेकर आता है तो उसको 1200 किलोमीटर पड़ेगा, वेराज अगर सऊदी अरेबिया इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी लाइन को UAE से गुजार कर लेकर आता है तो उसको 1600 किलोमीटर पड़ेगा। क्योंकि ऑफकोर्स हम पाकिस्तान के थ्रू ये लाइन को कभी नहीं लेकर जाएंगे, सिक्योरिटी रिस्क होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए और दोनों कंट्रीज के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी केबल को ना समंदर के अंदर 3.5 किलोमीटर गहराई में इलेक्ट्रिसिटी लाइन को, केबल को बिछाया जाएगा। आपको सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में यह देखने को मिलेगा। और सऊदी अरेबिया कहीं ना फ्यूचर की सोच रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रख रहा है। क्योंकि एक ना एक दिन ये जो ऑयल का जो निज़ाम है ना, ये जो ऑयल का जो एनवायरनमेंट है ना एक दिन खत्म होने ही वाला है। सऊदी अरेबिया को मालूम है कि आगे के आने वाले दिनों में ऑयल की ज़रूरत कम होने वाली है। और इंडिया सऊदी अरेबिया को ना रेन्यूएबल पावर, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगा। यानी इंडिया देगा सऊदी अरेबिया को। और इससे ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो क्लोजनेस है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से दूर होता हुआ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और इससे ना आने वाले फ्यूचर में आपको वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदलने को देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिया और सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि वो $50 बिलियन का वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर देंगे। ये जो रिफाइनरी है ना, सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी जहां 60 मिलियन टन रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो महाराष्ट्र में होगा, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सऊदी का सऊदी अरामको, UAE की कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी शामिल है।
सब ये साथ मिलकर इससे सक्सेस बनाने वाले हैं। तो देखना होगा कि कितना परफेक्ट होगा ये फ्यूचर में। तो बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आएगी फ्यूचर में, बहुत सारा नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी होगा। ओवरऑल इससे इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, स्पेशली यूएई सऊदी अरेबिया के साथ, और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। स्पेशल बात यह है कि इंडिया सऊदी अरेबिया यूएई के जो सिटीजन्स हैं ना, इस बायलैटरल रिलेशनशिप से उनको और भी ज़्यादा फायदा होगा। आगे जाकर ये एक दूसरे के कॉर्पोरेशन बढ़ाएंगे। तो देखना होगा फ्यूचर में क्या होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।